हमको यहाँ तक कहेंगे आप। शरीर में अगर बहुत रोग है, बहुत तकलीफ है, घर में कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है, अपने मोबाइल में तुम डाल कर रखो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह उठते से सबसे पहले तुम्हारा मोबाइल बजा भी और उसमें शब्द निकला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारे घर का आधे से ज्यादा दुख तो मेरा बाबा उसी समय पर समाप्त हो जाएगा। बोलो एक पत्र अच्छा है। हम समझे मिठाई के मैं दरभंगा बिहार मैया गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मेरे पति का नाम श्याम शंकर सिंह है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। मेरे घर में कोई संतान नहीं। मैं बहुत प्रयास की, जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, जहां जहां लोग कहते मैं वहीं जाती थी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। एक दिन मेरी पड़ोसी बोली, टीवी पर आस्था चैनल पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो सुनिए। लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं था। फिर मैं एक दिन बैठी तो टीवी के पास में कथा लगाई और उस समय मालेगांव में कथा चल रही। 2022 से सुनना प्रारंभ करी। टीवी के पास कथा सुनने के लिए आसन लगाकर 2023 10 मई 2022 में कथा सुनना प्रारंभ करी और आसन लगाकर मालेगांव की कथा जब टीवी के सामने बैठकर सुनी, वही जल पी लेती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लेती और बाबा की कृपा से 11 साल बाद डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती। 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 11 साल के बाद मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त। शिव कृपा किसको एक पत्रों मौसम देवी जिला बेगूसराय, गांव विक्रामपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। डॉक्टरों को दिखाते संतान का सुख नहीं हुआ। तब मेरी दीदी के कहने पर पहली बार शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनना प्रारंभ करी। आसन लगाकर बैठ जाती, शिव जी से प्रार्थना करती, पशुपतिनाथ का व्रत करा, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और बाबा की कृपा से 2024 19 दिसंबर को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 6 साल बाद हुई। शिव की करुणा किसको करे, शंकर की कृपा किसको, और तेरी कृपा का सब बोलो जरा ये मौका है। रंग ने मान लिया, मांगा और फिर निवेदन है, मंदिर में जल चढ़ाकर बाहर निकलकर किसी के पाप पुण्य मत गिनो, मंदिर से सीधे भजन करती हुई अपने घर को कथा कह रही है। सियोर वाला महाराज भी बोल रहा, शिव पुराण बोल रही है। रंभ ने क्या मांगा, तपस्या कर उठूं, जिसको प्रेम से देखूं उसी के द्वारा मेरे संतान जन्म। उठा रंभ
चला सामने से एक गलती मेरे पिता से हो गई जो उन्होंने प्रेम से महिष को देख लिया, भैंस को देख लिया तो मेरा जन्म हुआ। अब की बार मैं तब करूंगा, साधना करूंगा, पर मेरी गलती नहीं होगी। मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, भगवान के दरवाजे पर जाते और आते समय किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत दो, हमेशा अच्छी दृष्टि से कार्य करिए, अपना जीवन साफ रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। कई माताएं कहती हैं कि गुरुजी हमारे घर के लोग शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, कई माताएं कहती हैं कि हम शिव मंदिर जाए कि ना जाए। डॉक्टरों ने मना करा था, 6 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, पर जोरदार ताली बजाकर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा कर रही है। कोई कहेगा मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शिव जी का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा भगवान शंकर का प्रसाद मत लो। कहने वाले हेलो, 11 साल के बाद हुआ है, पर जोरदार ताली बजाकर संगत करिए। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद कर रहा है।
कोई कहे शिव का स्पर्श मत करो, कोई कहे शंकर जी का मंदिर मत जाओ, कोई कहे शिव जी का जल मत चढ़ाओ, कोई कहे शंकर जी का चढ़ा हुआ जल मत पियो। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप कोई गलत जगह पर नहीं जा रहे। आप कोई गलत चीज नहीं पी रहे, आप कोई गलत चीज नहीं खा रहे। खा भी रहे हो तो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र, पी भी रहे हो तो शिव जी से चढ़ा हुआ जल, और जा भी रहे हो तो शंकर की शोभा। कोई गलत स्थान या गलत जगह आप नहीं जाते। अच्छी जगह पर जाकर अच्छा भजन कर अच्छा स्मरण कर रहे हो। महिषासुर की कथा चल रही है, महिषासुर ब्रह्मा जी का फिर तक, तो जो गलती मेरे पिता ने करी है कि वन में मांगा था कि मैं जिसको प्रेम से देखूं उसके द्वारा संतान हो, अब की बार ये गलती अब क्या ये बहुत गलती जो बना दिया, अब गलती और मेरी चीजें आपका चैनल के माध्यम से जितने शिव भक्त वैसाख के महीने में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो आज प्रदोष के दिन श्रवण कर ध्यान लगाकर सुनना। शंकर के मंदिर तो मंदिर, शंकर जी के मंदिर के बाहर से भी अगर हम निकल कर चले जाते हैं और हमने प्रणाम नहीं भी करा तो भी शिव हमारे संकट को काट ही दे। क्या नाम है उनका? शिव जी का नाम क्या है? एक नाम बड़ा विचित्र है शंकर का, जिसका बोला तो मतलब क्या होता है? एकदम सरल, एकदम सरल। एक गुरु जी ने चेले को मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय। मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय और वो चेला भूल गया और चिल्लाने लगा ओम भेष जाए, ओम भेष जाए, ओम भेष जाए, ओम भेष जाए। तो भी शिव जी ने अंतर उसको दर्शन दिया और कहा कि उस मंत्र को सीधा करके मंत्र लिखा है। तो भक्त ने क्या कहा मालूम है? भक्त भगवान शंकर से बोला, बोले बाबा उल्टा जपने से जब आप मुझे मिल सकते हो, संसार का कितना भी पापी व्यक्ति हो, अगर दिल से आपका नाम ले लेना तो मेरा उनका इतना भोलापन है कि सहजता सरलता उनमें बहुत मात्र जो दिल से मांगा उसमें, जो दिल से आपने बोला। यहाँ पर भी पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, पंडाल के बाहर जितने लोग बैठे हैं, दुकानों में जितने लोग बैठे हैं, रोड पर जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग जहाँ तहाँ बैठकर कथा का स्नान कर रहे हैं, उनसे निवेदन जहाँ तहाँ बैठकर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन है कि यहाँ अगर आप आए हो तो बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, बिना सोच विचार के, जो तुम्हारे मन में है, तुम बाबा से जो मांगने आए हो
ये लागत दिवस बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा धन श्री शिवाय शिव पूजा है। बस अपने विश्वास को, अपने भरोसे को दृढ़ता तनु राजा का पुत्र लंब करम मर गए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, वर मांगा ब्रह्मा जी से, मुझे वर दो, मैं मरूंगा, मेरे प्राण न, मैं कभी मरूंगा, मैं कभी मरूंगा, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसा वर दे दीजिए, मेरे प्राण ना जाए, मैं कभी मरूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं होगी, मौत तो आए। ऐसा कौन है जिंदगी में जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए? एक पैसे वाला भी, धन वाला भी जो होता ना, करोड़पति, उसकी जिंदगी में भी थोड़ा ना थोड़ा दुख रहता है। अवध में जन्मे अयोध्या नरेश मेरे भगवान श्री राम के जीवन में भी दुख आया। ब्रज में जन्मे भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। देवी की आराधना करने वाले रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी दुख आया। मीराबाई के जीवन में भी दुख आया। कर्माबाई के जीवन में भी दुख आया। नामदेव, प्रहलाद, ध्रुव, सबके जीवन में भले रात घराने में देखोगे पर दुख एक ही जिंदगी में नहीं है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आया, पर यदि तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहे, अपने नजदीक के शिवालय में जाते रहे, शंकर का आराधना करते रहे, दुख कब आकर चले जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा और तुम्हारा जीवन सार्थक मेरा नाम ललिता देवी है। मैं हाथरपुर टीवी बाजार जिला लखीसराय बिहार की रहने वाली एक बेटी हूँ। तो एक पत्र लेने के लिए गुरु जी मैं 2021 से टीवी के माध्यम से जुड़ी गया, दर्द भी हुआ, फिर भी मुस्कुरा रहा था। उसी तरह दुख का इंजेक्शन तो लगेगा, पर अपना मन संकल्प लगा कर रखना मालूम नहीं पड़ेगा। दीदी बोल रही है, मेरा बेटा बोल रहा था कि एक नौकरी नहीं मिल जाए मेरे बेटे के लिए। बेटा तो मंदिर में सफाई करता था, पूजन करता था, तो बोले जाती है 3 सरकारी नौकरी। नमस्ते। शिव भगवान शंकर जी शिव कथा कर रहे थे, बात कर रहे थे,
समझाए, इसको लगा स्त्री में बल नहीं होता, इसको लगा स्त्री में शक्ति नहीं होती। पार्वती जी को भगवान शंकर जब बिहाने के लिए गए थे तो नंदी पर बिठाकर जब शमशान लेकर गए थे, पहली बार शादी होने के बाद शंकर भगवान अपनी पत्नी को शमशान लेकर गए थे। पूछा पार्वती जी ने, मुझे यहाँ लेकर आए क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय में भय क्यों नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हृदय में भय क्यों नहीं है। माँ जगत जननी पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बोले बाबा, एक माँ अपने बच्चों को पालती है, एक माँ अपने सास ससुर को देखती है, एक माँ अपने रिश्तों को निभाती है। माँ भय का त्याग कर कर आती है। माँ भय का त्याग कर कर आती है। भय का त्याग। देखो, हर हर तेरी कृपा का याद भरोसा कब किसे करो। शिव पर ध्यान वर मांगा कि ये स्त्री के हाथ से मारो। जनाब में शक्ति है। एक शब्द बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ बोलते हैं आदि शक्ति भवानी की जय गुरुदेव महा। तुम भी बोल सकते हो, आदि शक्ति भवानी की जय गुरुदेव महा। मंत्र लंबा आदि अच्छा तो सोच रहा है कि स्त्री के हाथ से मैं मरूंगा, नारी के हाथ से मैं मरने वाला हूं। ये उसकी भूल है। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया था तब से। कौन मारे इसको? लक्ष्मी जी मार नहीं सकती क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था घोड़े का मुंह लगने का। ब्रह्मा जी मार नहीं सकती क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि हमारी पूजन करनी नहीं होगी, केवल पुष्कर जी
जगदम्बा को देखकर देवी देखी, शंकर जी समझ गए और महिषासुर का अंत आ गया। पर देवता सोच रहे, अरे महिषासुर तो जिसके सामने जा रहा है वह आद्य शक्ति दुर्गा है, और महिषासुर क्या कर रहा है कि इसको तो मैं अपनी बनाऊंगा। शिव पुराण कहती है पर स्त्री, पर धन, पर कभी गलत दृष्टि मत, वरना जीवन नष्ट हो जाता। माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही सुंदर, माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही सुंदर। भूत कपूत से करना, भूत कपूत से करना, माता सुन माता सबके करना, अपने बरसाने दुखियों के महिषासुर ने आवाज लगाई देवी को देखकर, और जगत जननी को देखकर जैसे महिषासुर ने आवाज लगाई, देवता नगाड़े बजाने लगे, डमरू के नाद होने लगे, और महिषासुर कहता है मैं तुझे अपना बनाऊंगा। अब आया मां को क्रोध, बाल खोल दिए जगत जननी ने, सिंह पर चढ़ गई, शस्त्रास्त्र लेकर जो चढ़ी, सिंहार की आवाज लगाई, टूट पड़ी। ओ तेरे भक्त जनों तन माता दानव दल पर टूट पड़ो, दानव दल पर टूट पड़ो, हर कैसी सवारी बोलो, सिंह चढ़ा भैंसे पर, जगत जननी ने उठाया त्रिशूल, पांव रखा महिषासुर की छाती पर और दिया त्रिशूल धार। देवताओं ने नगाड़े बजाना प्रारंभ करे, मन मेरा आंखें दिया बारी, होठों की है तालियां, बोल बोला, बोल शेरा वाली माँ, बड़ा वाली माँ, जो
ने कहा कि जांच कराना पड़ेगी, हो सकता है कि कोई बड़ा रोग तुम्हारे शरीर में लग रहा है, तो उस समय पर सबसे पहले जांच कराओ, मना नहीं, पर उससे पहले शंकर जी के मंदिर में जाकर एक बार दिल से, मंदिर नहीं जा सकते तो जहां हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर के कक्ष में हो, बाहर हो, वहां कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर लो। और अगर मंदिर पास में है तो जल चढ़ाकर उसका आचमन करो, जांच कराओ, डरने का भाव नहीं आएगा, जांच अच्छी आएगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण मात्र सुख दे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। हफ्ते 2 हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार 1 लोटा जल शिव जी पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया। तो जल का चढ़ा हुआ भाग आचमन करा, शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं। भान ना हो, शिव की शरणागति, शंकर का शिव शरणागति। महाराज भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव पार्वती जी के द्वारा फेंके हुए कुंदूक के प्रहार से कुंदकेश्वर महादेव हो गए। भगवान कुंदकेश्वर जी का धारण है, स्वागत करिए कुंदकेश्वर महादेव जी का। और कल कथा का समय यही बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों के दिन जो कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। और जिन्होंने 7 दिन की कथा का लाभ नहीं किया है, कि 2 दिन कल शिवरात्रि भी है मासिक और कथा की भी शिवरात्रि है, बड़े सौभाग्यशाली है बिहार के सभी शिवभक्त जिनको ये योग लगा के बड़े आनंद से कथा का तत्व ग्रहण करते हैं, उनको सार्थक बनाइए। और जिनके नाम लिए जा रहे हैं वही लोग आपको सम्मिलित होंगे। सदानंद जी चौधरी, समिति चौधरी, अशोक जी भगत, हरिनाथ